तो महाराष्ट्र की पूरी बाजी कुछ ही दिनों में पलटने वाली है। वीडियो में अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत एक इंटरेस्टिंग कन्फिगरेशन निकल रहा है, वो भी 12 तारीख के बाद। चार्ट में बात करूंगा, उद्धव ठाकरे जी पूरा सीन की सीन पलटने वाला है दोस्तों, बिल्कुल बाजी पलटने वाली है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र। बहुत लोगों ने अभी, जैसे कि अब सरकार पलटी है, अब जो उद्धव ठाकरे की सरकार पलटी है, शिंदे जी ने पावर लिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं, वगैरह वगैरह जो भी हुआ है। लेकिन इस वीडियो में अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत एक इंटरेस्टिंग कन्फिगरेशन निकल रहा है, वो भी 12 तारीख के बाद। चार्ट में बात करूंगा, उद्धव ठाकरे जी पूरा सीन की सीन पलटने वाला है दोस्तों, बिल्कुल बाजी पलटने वाली है, मजा आने वाला है। और एक्चुअली मैं पॉलिटिकल वीडियोस करता नहीं हूं, लेकिन किसी ने ये उद्धव ठाकरे जी का चार्ट मुझे शेयर किया था बाय द वे, तो उन्होंने कहा था सर इस बारे में बात करिए। तो जनरली मैं ये सब अवॉइड करता हूं, लेकिन आपको तो पता ही है, आई एम ऑलवेज इन द परसूट ऑफ टेंजिबल मेजरेबल इवेंट्स। तो पॉलिटिकल फिगर्स जो होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उनके लाइफ में जो घटना होती है वो जनरली मीडिया में आता है, तो टेंजिबल हम इवेंट्स को पिन पॉइंट कर सकते हैं। इसीलिए ये एनालिसिस है दोस्तों। महाराष्ट्र की पूरी बाजी कुछ ही दिनों में पलटने वाली है। तो जो लोग अभी बहुत खुशियां मना रहे हैं या जो लोग उदास हैं, पूरा का पूरा रिवर्सल होने जा रहा है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट कीप वॉचिंग। अभी लौटता हूं 2 मिनट में चार्ट पे सीधा, और बात करते हैं क्या हुआ और क्या होने वाला है। ऑलराइट, इससे बहुत कुछ हम लोगों को पता भी चलता है डिफरेंट प्लैनेट्स के एनालिसिस पे, जब हम करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के पावर पे, और ये भी पता चलता है कि क्यों पावर मिलता है, क्यों पावर होता है और वापस क्यों आता है। बहुत ही बढ़िया रहेगा ये एनालिसिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, बहुत जरूरी है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कमेंट भी जरूर करिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा। पॉलिटिकल चीज है, मजा आएगा बिल्कुल। अगेन आई एम नॉट पॉलिटिकल एफिलिएटेड टू एनी पार्टी, इज जस्ट दैट इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है चीजें, इसको बिना एनालिसिस करे मेरे से रहा नहीं गया। सो हियर वी गो स्ट्रेट टू द चार्ट ऑफ उद्धव ठाकरे जी एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। दोस्तों हम आ गए हैं उद्धव ठाकरे जी के चार्ट पे। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो चार्ट है मुझे एस्ट्रोसेज से मिला है। ऑलराइट, एस्ट्रोसेज, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं बिल्कुल साफ साफ डिक्लेयर कर रहा हूं। एस्ट्रोसेज की जो वेबसाइट है वहां से ये चार्ट मिला है। ऑथेंटिसिटी ऑफ द चार्ट इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोसेज। मेरे पास एक्चुअल टाइमिंग्स मेरे को पर्सनली नहीं है, तो मैंने एस्ट्रोसेज से लिया है। उसी को देखते हुए, हालांकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, एक बार वो देख लेते हुआ क्यों है। मैं देखिए ये रेड पेन से उठा रहा हूं और देख लेते एक बार राहु का। दोस्तों राहु अभी इसमें है, एरीज में, और उसके साथ अभी मार्स पड़े हुए हैं। और यहां पर मतलब उनके सेकेंड हाउस लीब्रा में केतु हैं, जुपिटर उनके 7th हाउस में है, और सैटर्न उनके साथ केतु में है। ऑलराइट, नाउ ये जो पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, उसको सबसे पहले कौन से प्लैनेट्स ने यहां पर प्रॉब्लम किया है, सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है, कौन से प्लैनेट्स ने प्रॉब्लम किया है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों कि केतु का ट्रांजिट के केतु, और जो उनके केतु एक्वारियस में पड़े हुए हैं, इस केतु का बहुत जबरदस्त एक रिलेशन आ रहा है, और ये इसीलिए केतु बहुत पावरफुल हो गया। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ 5 का रिलेशन आ रहा है, 1 2 3 4 5। सिमिलरली जो ट्रांजिट में राहु है, वो भी 5 से अपने नेटल चार्ट के राहु को पावरफुल किया हुआ है। ऑलराइट, तो यहां पर प्रॉब्लम है कि राहु और केतु बहुत जबरदस्त पावर पे है, और जो जो प्लैनेट्स इसके चुंगल में आएंगे राहु केतु के, वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ओके, अब पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सूर्य। ओके, उनका सूर्य वीनस में है, वीनस के साथ बैठा है, लेकिन बहुत ही अच्छे राशि में है, तो ये तो एक बहुत अच्छा हो ही गया।
लेकिन अभी क्यों प्रॉब्लम आया, सबसे पहले हम राहु की दशा राहु का सिचुएशन देख लेते हैं ट्रांजिट में। दोस्तों अगर हम देखें तो सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही रेट्रो है, मरकरी भी रेट्रो है। दोस्तों अगेन अ बिग पिन पॉइंटर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लैनेट्स के नेटल चार्ट में पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो जुपिटर सैटर्न दोनों ही रेट्रो हो गए हैं और वो सीधा पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर पावरफुल होकर रेट्रो हुए हैं। देखिए जुपिटर अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है, तो यहाँ पर हम प्लस का एक साइन लगा देते हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, और सैटर्न जो है रेट्रो, यानी दोनों का ही जो असर है यहां पर पड़ रहा है दोस्तों इनके कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न इज अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक फेस, इसको आरूढ़ लग्न में भी इस कैप्रिकॉर्न को लिया जाता है। तो कैप्रिकॉर्न जो है हमारा पब्लिक डीलिंग का फेस है, तो दोनों ही धर्मा कर्मा अधिपति योग लगा हुआ है रिवर्स होके, तो मैं यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ बिकॉज ऑफ दिस आर रिवर्स। तो यहाँ पर धर्मा कर्माधिपति योग लगा हुआ है उनके, कहां पर, उनके कैप्रिकॉर्न में, तो वो पब्लिक फिगर तो हो ही गए। नाउ लेट्स सी व्हाई डिड इट हैपन। दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि राहु जब से नेटल में आया है, केतु नेटल में आया है, तो केतु जो है सूर्य के ऊपर डायरेक्ट इनका इंपैक्ट जा रहा है, डायरेक्ट इंपैक्ट। कैसे? देखिए सबसे पहले तो जो सूर्य यहां पर था, सूर्य उनके नेटल चार्ट में है, तो सूर्य इस वक्त इधर था और फिर इधर था, ये दोनों ही केतु के चपेट में आ जाते हैं ट्रांजिट केतु में, क्योंकि केतु और राहु पावरफुल है। जैसे मैंने अभी कहा था कि जो राहु केतु के चपेट में आएंगे वो दिक्कत करेंगे ही करेंगे। अब आते हैं सीधे उस रिवर्सल पे। दोस्तों अभी जो देख रहे हो, ठीक 12 जुलाई को सैटर्न जो अभी यहां पर हैं वो रेट्रो, वो पीछे अपने रेट्रो नहीं होंगे, वो पीछे चले जाएंगे। कहां पर? यहां पहुंच जाएंगे दोस्तों कैप्रिकॉर्न में, जो कि नेटल में ऑलरेडी हैं रेट्रो होकर, और यहां पर भी रेट्रो होकर सीधे पहुंचेंगे सैजिटेरियस में। इनका जबरदस्त इंपैक्ट रहेगा। अगेन धर्मा कर्माधिपति वो यानी जुपिटर का रेट्रो के साथ उनका मिलेगा और सैटर्न रेट्रो का साथ मिलेगा। तो यहां पर सैटर्न एंड जुपिटर जबरदस्त पावरफुल होने जा रहे हैं, गुरु और शनिदेव, ठीक है, यानी कर्मा और धर्मा। और ये रहेगा 17 जनवरी तक। दोस्तों ये एक फैंटास्टिक कॉन्फ़िगरेशन है। बस सूर्य को यहां से निकलने, अभी सूर्य जैसे यहां पर है, मैं एक बार इसको रेड से ले लेता हूं ताकि अब नेटल चार्ट के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सूर्य अभी यहां पर है, ठीक है। अब सूर्य को यहां पर होने से एक्चुअली यहां पर केतु का एक इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है अगर हम देखें तो। और दूसरा एक चीज और है, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल हो गया है, तो राहु से भी 3rd हो रहा है और यहां से भी 11th में, तो यहां पर सूर्य काफी बैड सिचुएशन पे है। और ऊपर से सैटर्न का भी एक असर आ रहा है यहां पर जब तक रेट्रो। अब रेट्रो होने के बाद सूर्य नेक्स्ट 16 जुलाई में पहुंच जाएंगे यहां पर। कहां? यहां अपने ही जगह पर पहुंचने वाले हैं। और यहां पर ऑब्वियसली सूर्य उच्च राशि, गुरु के उच्च राशि में होंगे, जो कि गुरु देख रहा होगा 28 जुलाई को, जब खुद भी गुरु यहां पर रेट्रो होकर एक्वारियस में। तो दोस्तों कहने का मतलब है वेरी सिंपल, जबरदस्त सूर्य जब 16 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बाद, समझ लीजिए इस मंथ के एंड होते होते हम पूरा रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ उद्धव ठाकरे जी देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहां पर बहुत पावरफुल होगा। मार्स भी अपने चपेट से निकल ही जाएगा, वहां पर भी मार्स भी जब यहां पर आएंगे यानी टॉरस में आएंगे तो भी बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और आते ही साथ यहां पर आप देख ही रहे हो जुपिटर का साथ मिलेगा और सैटर्न का भी साथ मिलेगा यहां पर। तो एक तरीके से धर्मा कर्माधिपति योग, ऊपर से सूर्य का अपनी जगह बैठना और सैटर्न का अपनी जगह बैठना, ये एक बहुत फैंटास्टिक से कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और एक चीज और हमें देखना पड़ेगा वीनस का। वीनस 13 तारीख को, वीनस जो है वो यहां पर, जो अभी तो मार्स के पास है वीनस, तो वीनस चले जाएंगे कहां पर? यहां पर वीनस आ जाएंगे 13 तारीख को, ये 13 जुलाई को। तो दोस्तों यहां पर अगेन जुपिटर का साथ मिलेगा, रेट्रो सैटर्न का साथ मिलेगा और फैंटास्टिक से कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर बहुत सारे प्लैनेट्स उनको बहुत ताकत देने वाले हैं। और जब भी दोस्तों रेट्रो वाली चीजें जब ताकत देने लगते हैं तो दोस्तों तो वापिस आती है चीजें, दे कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। वो एक्चुअली ये देखा गया है कि सैटर्न एंड जुपिटर जब भी रेट्रो से इफेक्ट आता है तो कुछ बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने ही आते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी की बिगड़ी हुई पार्टी, बिगड़े हुआ उनका पॉलिटिकल जो उनका था वो ठीक होने वाला है। कौन से एरिया में होगा देखिए, कौन से टाइम में होगा। एक तो हम सैटर्न को तो 16 जुलाई को तो यहां पर भौचाल आएगा ही आएगा। 16 से 28 जुलाई के बीच में एक जबरदस्त, तो
यहाँ पर क्योंकि 17 जनवरी तक रहने वाले हैं, तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम ये देख रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आई थिंक एक और भौचाल आएगा। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था, पिक्चर अभी बाकी है। ये महीना में बहुत कुछ आप देखने को मिलेगा। जैसे ही सैटर्न रेट्रो होते हैं 12 तारीख के बाद, कोई बड़ी बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी वापस अपने सीट पे पहुंचे या वापस उतने ही पावरफुल बन के रहें या पावरफुल हो जाए। तो दोस्तों, ये चार्ट का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारी डिटेल है, लंबा करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी 10-12 मिनट हो गए हैं, ज्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता। उद्धव ठाकरे जी का जो सैटर्न एंड जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, 12 तारीख को सैटर्न रेट्रो हो रहे हैं, नेटल रेट्रो सैटर्न के पास। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि रेट्रो सैटर्न या रेट्रो जुपिटर अपने पुराने, हमारे किए हुए पुराने गलतियों को, पुराने मिस्टेक को, पुराने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ देने आते हैं, वो ठीक करने आते हैं, और यही होने जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 12 से 28 के बीच में बहुत बड़ा भौचाल आ जाए, और इट इज हाईली लाइकली दैट ही एक्चुअली, क्योंकि केतु के साथ जुपिटर आने वाले हैं, तो हो सकता है कि एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी के साथ कुछ ना कुछ कन्फिगरेशन, ही विल बी रीइंस्टेटेड इन हिज ओरिजिनल किंग लाइक पोजीशन। हाईली लाइकली, वेरी गुड कॉन्फिगरेशन उद्धव ठाकरे जी के चार्ट पे आ रहा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस माइट हैपन, एंड लेट्स सी, लॉट ऑफ थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स तो होगा ही, और इतनी बात है, पॉजिटिव फेज उनका चालू होने जा रहा है। ओके, रिमेंबर, यू लिसन फर्स्ट इन शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी। इस बारे में कोई और एस्ट्रोलॉजर बात ही नहीं कर रहा है। राहु और केतु की वजह से जो दिक्कत आई है, आनी ही थी बहुत जबरदस्त, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया अभी, राहु केतु बहुत पावरफुल हो गए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल माय गुड विशेस टू उद्धव ठाकरे जी एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक खास के लिए नहीं। एंड कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड जस्ट लेट मी नो, कुछ ही दिनों की बात है, ये फ्रक्टिफिकेशन और रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। Let me know what you think, and do comment, and जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।